दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भानुप्रताप मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। नववर्ष 2025 में बहुत सारा उत्साह और जुनून के साथ हमने इसका स्वागत किया। अब बारी है कि अपनी ज़िंदगी में इसको हर दिन हर पल कैसे जिएं, इस विषय में मैं आज आपको अवगत कराना चाहूँगा। कैसे हमने इतने साल पुराने कर दिए, क्यों, उसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि जब जब हमने कभी भी ये एनालाइज नहीं किया, ना ही हमें किसी ने बताया कि अपने आप को तराशिए, अपने आप के वर्जन को न्यू कीजिए। साल तो आएंगे जाएंगे, हर दिन आ रहा है जा रहा है, लेकिन क्या हम अपने आप को कुछ बेहतर कर पा रहे हैं? क्या कोई क्वालिटीज हम में बेहतर हो पा रही है? क्या कोई स्किल सेट हम में अलग से आ पा रहा है जो हमें ग्रोथ दे और हमें लंबे समय तक सस्टेनेबल हो? उस पर कभी हमने काम नहीं किया। हम जो करते आए हैं वही कर आ रहे हैं। 10 साल से यदि मैं कोई काम कर रहा हूँ, या तो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो या तो गलत काम कर रहा हूँ या गलत तरीके से काम कर रहा हूँ। ये दो ही चीज़ें हैं। अपने काम धंधे को एनालाइज कीजिए। क्या यदि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है? उसके जब रीजन्स, उसके जब कारणों का एनालाइज करेंगे तो आपको खुद ही जवाब मिलेगा कि किन कारणों की वजह से मैं आज तक सफल नहीं हो पाया। क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल स्किल है पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। सामान्य स्पीकिंग से आप कहाँ पहुँचे, लेकिन दुनिया की हाईएस्ट लेवल की कम्युनिकेशन स्किल आ जाए तो आप कहाँ से कहाँ पा सकते हैं। दुनिया की सबसे सुपर पावरफुल स्किल है सेल्स, लेकिन सेल्स में 99% रिजेक्शन मिलता है। क्योंकि रिजेक्शन आदमी झेल नहीं पाता है, क्योंकि उसमें नो है, बार बार नो है, 1000 बार नो है। क्योंकि नो का मतलब हम नो ही समझ लेते हैं, जबकि नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हम सेल्स को भी डेवलप नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें तो इंस्टेंट पैसा चाहिए। लेकिन एक क्षण रुकिए और सोचिए, क्या इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में जब हम पढ़ने गए तो कोई कॉलेज वाले ने हमें कोई गारंटी दी कि हम इतना लाख रुपए लगा के आपको कामयाब ही करेंगे? लेकिन स्किल आपको कॉन्फिडेंट और उत्साह और जुनून हासिल करने के लिए बहुत ही कारगर है। लेकिन उस स्किल्स को आप 6 महीने, साल भर, 2-3 साल देने के लिए समय नहीं दे पाते। आपका धैर्य नहीं है, आप संकोच है, आपके आसपास वैसा लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए 99% लोग सिर्फ फेलियर की ही जुबानी और फेलियर की ही कहानी आपके पास लाएंगे। जब भी आप कोई नया कार्य करोगे, नया उत्साह भरा कार्य करने जाओगे, आप किन लोगों से सलाह लोगे? आप उन्हीं लोगों से सलाह लोगे, घर परिवार के लोगों से, या उसी मित्र से जो मित्र आपकी तरह ही उस जॉब में है। वो क्या आपको सजेशन देगा जब उसको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, उसकी मानसिक औकात नहीं है उसको सजेस्ट करने की, उसने कभी रिस्क कैपेसिटी अधिक नहीं ली, उसको दूर का विजन नहीं है। तो आपको अगर 200% खुद पर भरोसा है तो आप अपने विचारों पे काम कीजिए, आप अपने पैशन पे काम कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि जो लोग भी हुए हैं उनने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, परिवार का, पैसे का, मोह का, अपने आनंद का, अपनी खुशियों का, तब कहीं बलिदान देके वो सफलता को हासिल कर पाए। लेकिन आप और मैं चाहते हैं कि सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है, इसलिए 99 लोग असफल हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पहले 2-4 महीने, 2-4 दिन वो बहुत ज़्यादा उत्साह से कार्य करते हैं, उसके बाद वो उसमें पैसिनेट नहीं रहते, क्योंकि शायद रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं आए होते हैं। रिजल्ट इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि हम कोई भी कार्य यदि संकोच के साथ शुरू करेंगे, उसकी जर्नी संकोच से शुरू होगी, तो उसके परिणाम हमेशा संकोच युक्त आएंगे। इसलिए हमें मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हम अपने संपूर्ण और समर्पण के साथ उस कार्य में लगे रहेंगे, जिससे हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकें और अपने कामों को सुचारू रूप से करते रहें। हो सकता है 6 महीने, साल भर का समय किसी स्किल सेट में लग रहा है, यदि वो स्किल आपको लाखों करोड़ रुपए दे सकती है, तो उस स्किल में आपको 4-6 महीने, साल भर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? यस या नो? एम आई राइट या रॉन्ग? दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट तो बच्चे में भी नहीं आते हैं। बच्चों को हम 25 साल, 20 साल पढ़ाते हैं, तब उम्मीद करते हैं कि आपको बिजनेस करने योग्य होगा या एजुकेशन, नौकरी करने लायक होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्यों इतनी जल्दबाजी कर जाते हैं? क्यों हमें धैर्य नहीं है? ये तो पैसे कमाने का प्रोसेस है। पैसा हमेशा एजुकेशन से नहीं आएगा, स्किल से आएगा। आपके अंदर कौशल क्या है? क्या आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजिक ग्रोथ स्ट्रेटजियाँ हैं जिसके कारण आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मिरेकलस तरीके से आगे बढ़ सकें, अपने जीवन को बेहतर कर सकें? हर दिन आप अपने
अपना एनालिसिस कीजिए, अपने दिन का रूटीन चेक कीजिए। जहाँ मैं समय लगा रहा हूँ, क्या उस समय से मुझे लाखों करोड़ों रुपए आ सकते हैं, या उस स्किल में से मेरे जीवन का कोई कॉन्फिडेंट हो पा रहा हूँ, क्या मेरे उसमें कोई अलग विजन है, 10 साल 20 साल बाद मैं उस कार्य को करते हुए कहाँ पहुँचूँगा, क्या कोई प्रसिद्धि समान सफलता मुझे मिल रही है, या यूँ ही भेड़ चाल में चला जा रहा हूँ। दुनिया में 99% लोग सिर्फ भेड़ चाल चल रहे हैं, दूसरों के तरीके से कार्य कर रहे हैं, अपना कोई भी उनका मौलिक सृजन नहीं है। जब कोई मौलिक सृजन नहीं है तो हमेशा वो दुनिया की भीड़ का ही हिस्सा बनेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा ना बन के कुछ मौलिक सृजन करते हैं, फिर पूरी दुनिया उनकी वाही वाही करती है। कोई भी आइडिया हल्का नहीं है, क्योंकि कोई भी आइडिया सबसे पहले नकारा जाता है, नकारने के बाद वो आइडिया आपने देखा बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया। तो हमेशा हमें अपने थॉट प्रोसेस, मेंटल बिलीफ और अपने उत्साह और जुनून पर कार्य करते रहना पड़ेगा। अपनी सोच को विकसित करते रहिए, क्योंकि सोच ही आपको प्रगति का आधार दिला सकती है, सोच ही आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकती है। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले सबसे पहले हमारे माइंड में बनता है, उसके बाद वो रियलिटी में आता है। लेकिन हम वहीं मात खा जाते हैं, छोटा सा विजडम इस्तेमाल ना करके सोचते हैं कि सब कुछ सामने आ जाए। कैसे सामने आ सकता? कोई भी नक्शा सबसे पहले आप माइंड में क्रिएटिव करेंगे, उस पर आप रिहर्सल करेंगे, बार बार उन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि वो चीज़ें आपके लिए, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को लेगा और रियलिटी में साबित कर देगा। जब आप देखेंगे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड तैयार करेंगे, और आप अपना खुद का ब्रांड बनाइए, क्योंकि दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना ब्रांड बनाया और दुनिया के लिए कामयाबी की मिसाल कायम की। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है माइंडसेट। हमारा माइंडसेट ही इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, इतने सारा कचरा भरा हुआ है कि उस पर हम सही विचारों पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम सही विचारों पे काम भी करते हैं तो देखते हैं कि उन विचारों में कितनी बड़ी दुविधा रहती है। हर कार्य संकोच के साथ शुरू करें, संकोच और दुविधा को हटा दीजिए, फिर अपने पूर्ण आत्मसमर्पण और पूरी विश्वास से कार्य कीजिए। निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक प्रकृति का बंधा बनाया नियम है, गुरुत्वाकर्षण की अगर कोई व्यक्ति ऊपर से गिरता है तो नीचे ही गिरेगा, कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो नीचे ही गिरती है। वैसे ही यदि आप जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से एफर्ट डाल रहे हैं, वैसा परिणाम निश्चित तौर पर आपके जीवन में आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।